हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम अपनी जूलॉजी बीएससी थर्ड ईयर के पेपर 1 की यूनिट 1 को कवर कर रहे थे और अब हम इस वीडियो में देखेंगे पेपर 1 की यूनिट 1 के टॉपिक 2 जो कि है जियार्डिया को। ट्राइपैनोसोमा हम पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं, यू कैन वॉच दैट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जियार्डिया, जैसे कि हमने ट्राइपैनोसोमा को स्टडी करते समय सबसे पहले उसकी क्लासिफिकेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा, तो इस वीडियो में भी हम ऐसा ही करेंगे। जियार्डिया की क्लासिफिकेशन को देखेंगे सबसे पहले। तो जियार्डिया जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा में आता है और इसका सब किंगडम क्या है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ हमें पता है प्रिमिटिव लिविंग ऑर्गेनिज्म को किंगडम प्रोटोजोआ में रखा हुआ है। फाइलम क्या है जियार्डिया का, सार्कोमास्टियोफोरा। व्हाट इज़ द फाइलम ऑफ जियार्डिया, सार्कोमास्टियोफोरा। सार्कोमास्टियोफोरा। क्लास है इसकी जूमास्टिगोफोरा। ऑर्डर इज डिप्लोमोनाडाइटा। जीनस इज जियार्डिया। स्पीशीज इज लैबलिया। नोट दिस डाउन एंड प्रैक्टिस इट सो दैट यू मे लर्न इट। किंगडम क्या है इसका, प्रोटिस्टा। सब किंगडम प्रोटोजोआ। फाइलम सार्कोमास्टिगोफोरा। क्लास जूमास्टिगोफोरा। ऑर्डर डिप्लोमोनाडाइटा। जीनस जियार्डिया एंड स्पीशीज लैबलिया। अब इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। किसके, जियार्डिया के। जियार्डिया की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये एक प्रोटोजोन पैरासाइट है। क्या है ये, एक प्रोटोजोन पैरासाइट है, यानी प्रोटोजोआ तो है, यानी प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म तो है, साथ साथ में ये पैरासाइट भी है। दो कैरेक्टर इसके कॉमन मिल गए ट्राइपैनोसोमा से। तो प्रोटोजोन है यानी कि प्रिमिटिव लिविंग ऑर्गेनिज्म है, पैरासाइट भी है यानी कि बहुत सेल्फिश है और दूसरे को नुकसान पहुंचा के खुद के नरिशमेंट ऑब्टेन करता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट कहते हैं और प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म भी है। तो जियार्डिया एक प्रोटोजोन भी है एंड साथ साथ पैरासाइट भी है। तो इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक का पॉइंट 1 हमने कवर कर लिया। सेकंड पॉइंट, ये कहाँ देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन एंड बाइल डक्ट में। कहाँ देखने को मिलता है, ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन एंड बाइल डक्ट में। थर्ड पॉइंट, कि क्या डिजीज़ या क्या बीमारी कॉज करता है, तो ये जियार्डियासिस या फिर डायरिया जिसे कहते हैं वो ये कॉज करता है। कौन कॉज करता है डायरिया या फिर जियार्डियासिस, जियार्डिया। नाउ इट इज़ अ टीयर ड्रॉप या फिर पियर शेप लाइक स्ट्रक्चर। टीयर ड्रॉप कैसे, टीयर ड्रॉप होती है ऐसे, ये होती है टीयर ड्रॉप। इसको उल्टा कर दो तो ये क्या है, जियार्डिया का स्ट्रक्चर है। सो इसकी शेप की बात करें तो शेप कैसी है इसकी, टीयर ड्रॉप या फिर पियर शेप इसकी शेप है। ये एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है, यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास फ्लैजिला होता है फॉर मूवमेंट एंड लोकोमोशन। इट इज़ कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन यानी नेचर में हर जगह, यानी हीट में भी और कोल्ड एरियाज़ में हर तरह के सिचुएशंस में ये देखने को मिलता है नेचर में। 7th पॉइंट, इट डू नॉट हैव ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जी बॉडी। इसके पास क्या नहीं होता, ER, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडीज इसकी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते। सो हमने इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक और क्लासिफिकेशन में क्या देखा कि जियार्डिया एक प्रोटोजोन पैरासाइट है, यानी प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म भी है और ऐसा ऑर्गेनिज्म भी है जो दूसरे को नुकसान पहुँचे या खुद का नरिशमेंट ऑब्टेन कर सके। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है ह्यूमन के और वाइल्ड लाइफ में भी। ये जियार्डियासिस या फिर डायरिया नाम की बीमारी कॉज करता है। इट इज़ अ टीयर ड्रॉप या फिर पियर शेप लाइक स्ट्रक्चर। ये एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है। इट इज़ कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। इसके पास ER, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी नहीं होता। इट रीचेज बॉडी थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। गंदे खाने और पानी के थ्रू ये ह्यूमन की बॉडी को अप्रोच करता है, यानी ह्यूमन की बॉडी में एंटर कर जाता है गंदे खाने और पानी की वजह से। नाउ 9th पॉइंट क्या आता है, इट इज़ रिपोर्टेड दैट चिल्ड्रन आर मोर इन्फेस्टेड देन एडल्ट्स। अब ये पॉइंट क्यों लिखा है, ये पॉइंट इसलिए लिखा है क्योंकि देखो 8th पॉइंट पढ़ो, यू विल अंडरस्टैंड द 9th पॉइंट। क्या है 8th पॉइंट कहता है ये रीचेज बॉडी थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। एंड 9th पॉइंट कहता है कि इट इज़ रिपोर्टेड दैट चिल्ड्रन आर मोर इन्फेस्टेड देन एडल्ट, क्योंकि बच्चे तो अनजाने में कुछ भी खा या पी लेते हैं और बड़े थोड़ा ध्यान रखते हैं, तो इसलिए चिल्ड्रन को ये बीमारी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स। अब आते हैं हमें अपने सिलेबस की इसकी सेकेंड हेडिंग पे, जो कि है स्ट्रक्चर। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ जियार्डिया। तो जियार्डिया जैसे आपने कि देखा जनरल कैरेक्टरिस्टिक में देखा कि ये पियर शेप लाइक स्ट्रक्चर है और अभी नीचे डायग्राम भी दिख रहा होगा आपको ये। तो जियार्डिया कैसा है, पियर की तरह, पियर की शेप जैसा या फिर आंसू की बूंद के जैसा स्ट्रक्चर है इसकी बॉडी का। सेकेंड स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्या है, इसकी बॉडी में एक या दो पर्टिकुलर नहीं लिख रखा, इट हैज़ 1 or 2 ट्रांसवर्स क्लॉ शेप्ड मीडियन बॉडी। इसकी बॉडी में 1 या 2 ट्रांसवर्स क्लॉ शेप्ड मीडियन बॉडीज़ होती हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इट इज़ अ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। ये इतने सारे क्या दिख रहे हैं, फ्लैजिला दिख रहे हैं, ये सारे क्या हैं, फ्लैजिला, जो कि इसे लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। फोर्थ पॉइंट, ये यूनिसेलुलर भी है, यानी एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म है ये भी, और ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। क्यों, क्योंकि इसकी बॉडी में न्यूक्लियस है। देखो ये जो बना रखे हैं ये न्यूक्लियस है। सो इसके डायग्राम को और देख लेते हैं ताकि इसके स्ट्रक्चर को ईजिली समझ पाएँ। हमने कहा कि
इसके पास फ्लैजिला होता है, तो देखो ये जो फ्लैजिला निकल रहा है ये 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 क्या है, फ्लैजिला ही तो है। तो इसकी बॉडी में क्या है, फ्लैजिला है। फिर हमने कहा कि इसकी बॉडी में क्या है, न्यूक्लियस भी है। तो ये क्या है, न्यूक्लियस ही तो है, ये न्यूक्लियस है। अब हमने देखा कि इसकी बॉडी में और कुछ स्ट्रक्चर्स भी हैं जो हम डायग्राम में बना सकते हैं, जैसे कि बेसल ग्रैन्यूल्स, जहाँ से फ्लैजिला ऊपर वाले निकल रहे हैं हेड से, तो वहाँ पे क्या है, बेसल ग्रैन्यूल्स है। साइटोप्लाज्म ही है बाकी सारी बॉडी में, और पेलिकल की एक आउटर लेयर है इसकी बॉडी के ऊपर। सो हमने इसके स्ट्रक्चर को, इसके क्लासिफिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं इसकी लाइफ साइकिल को। अगर बात करें हम जियार्डिया की, तो इसकी लाइफ साइकिल में कुछ फेजेस में लिखते हैं हम, बहुत अच्छे से डिटेल में देखने वाले हैं विद रिटन फॉर्मेट, ठीक है। पहला, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन करता है ये। जियार्डिया फाउंड इन इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन एंड डोमेस्टिक एनिमल। जैसा कि हमने देखा कि ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन और बाइल डक्ट में देखने को मिलता है, ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन और बाइल डक्ट में देखने को मिलता है। तो इसकी लोकेशन क्या हो गई, इसकी लोकेशन हो गई इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन एंड डोमेस्टिक एनिमल। कहाँ देखने को मिलता है, आंतों में देखने को मिलता है ह्यूमन और बाकी के डोमेस्टिक यानी पालतू जानवरों के अंदर। वेयर इट अंडरगो ए रिप्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनली बाइनरी फिजन। तो जहाँ पे ये क्या करता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है किस थ्रू, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन मतलब जैसे ये ऑर्गेनिज्म है, तो ये ऐसे ऐसे इसकी बॉडी एक पार्ट पे कट हो जाएगी, तो वो भी दूसरा, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये भी दूसरा पूरा ऑर्गेनिज्म जनरेट कर सकता है, ये पार्ट भी दूसरा ऑर्गेनिज्म जनरेट करता है। तो इस तरह से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है बाय मीन्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल binary fission. As a result, daughter giardia are found in the intestine of host. तो पहला पॉइंट क्या था, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। हेडिंग डालोगे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन और लिखोगे कि पहला पॉइंट शुरू करोगे सब टॉपिक्स डाल के कि जियार्डिया फाउंड होता है इंटेस्टाइन में ह्यूमन और बाकी के डोमेस्टिक एनिमल्स के, जहाँ भी ये रिप्रोडक्शन करता है किस तरह से, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। एज अ रिजल्ट, डॉटर जियार्डिया आर फाउंड इन द इंटेस्टाइन ऑफ होस्ट, जिसकी वजह से डॉटर जियार्डिया होस्ट में की बॉडी में फाउंड होते हैं ना। सेकेंड पॉइंट आता है कवरिंग ऑफ बॉडी। डॉटर जियार्डिया इन्फेक्ट्स दी स्मॉल इंटेस्टाइन। सेकेंड केस क्या बात है, जियार्डिया एक था, एक एक से तो चैन नहीं था, फिर एक से इसने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन करके दो और आगे और ज़्यादा अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने लगा। तो वो क्या होंगे, वो भी इन्फेक्ट करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करेंगे। और स्मॉल इंटेस्टाइन से सीकम क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो ये बॉडी में ट्रांसमिट हो गए। स्मॉल इंटेस्टाइन से सीकम में जा रहे हैं अब ये। इन सीकम, ये जियार्डिया, जी डॉट क्या है, जियार्डिया ही लिखा है ये शॉर्ट। इन सीकम जो जियार्डिया है ये ऐसे ही नहीं बैठा रहेगा, ये जिलेटिनियस, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जिलेटिनियस सब्सटेंस निकालना शुरू कर देगा अपनी बॉडी से और अपने अराउंड एक सिस्ट बना लेगा। सिस्ट एक तरह की कवरिंग है जो ये अपनी बॉडी सिक्रीशन, जिलेटेनियस बॉडी के सिक्रीशन सब्सटेंसेस को रिलीज़ करके बनाता है, जो कि इसके लिए प्रोटेक्टिव नेचर की होती हैं। इट इज़ अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ जियार्डिया सिस्ट की बात हो रही है। और ये किस चीज़ से प्रोटेक्ट करती है, इसे हीट, कोल्ड और बाकी के इन्फेक्टिव एजेंट से प्रोटेक्ट करती है और हमें हार्मफुल है इसकी सिस्ट बनाना। थर्ड आता है ट्रांसफर्ड इन फीसेस फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी डाइजेस्टिव सिस्टम से निकल जाता है फीसेस की फॉर्म में। सिस्ट कंटेनिंग जियार्डिया जो है वो ट्रांसफ़र होता है सीकम से कोलन से रेक्टम में फीसेस कलेक्ट होते हैं जियार्डिया के साथ और वो एनएस के थ्रू आउट हो जाते हैं बॉडी से। नॉ जियार्डिया रीच फ्रूट्स वेजिटेबल थ्रू इंसेक्ट्स एंड वाटर। अब जी आउट हो गए ह्यूमन बॉडी से तो आउट हो गए, लेकिन ये अब और ऑर्गेनिज्म को हार्म पहुंचा सकते हैं। ये जो सिस्ट कंटेनिंग जियार्डिया हैं ये वाटर, फ्रूट और वेजिटेबल्स में पहुंच सकते हैं इंसेक्ट और वाटर की हेल्प से, और ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को परेशान कर सकते हैं। फोर्थ आता है ट्रांसफ़र इनटू होस्ट बॉडी। जिस चीज़ का डर था वही हुआ कि ट्रांसफ़र होने लगा होस्ट की बॉडी में। Cysts containing giardia found in water contaminate fruits, vegetables and other edible materials. जो cyst containing giardia थे जो कि वाटर में देखने को मिल रहे थे, गंदे पानी में देखने को मिल रहे थे, ये फ्रूट्स, वेजिटेबल और बाकी के एडिबल पदार्थ को क्या कर रहे हैं, ये कंटामिनेट कर रहे हैं। ठीक है। वेन टेकन बाय ह्यूमन कॉजेज इन्फेक्शन। जब ह्यूमन इन्हें इनटेक कर लेता है तो ह्यूमन में इन्फेक्शन देखने को मिलता है इसका। आफ्टर 2 to 4 days, 2 से 4 दिन के बाद पर्सन सफ़र फ्रॉम इन्फेक्शन। 2 से 4 दिन बाद ह्यूमन इसके इन्फेक्शन से सफ़र करता है। अब इसकी लाइफ साइकिल को थोड़ा डायग्रामेटिक फॉर्म में देखते हैं ताकि और इजीली हमें ये याद हो सके। सो लाइफ साइकिल कहाँ से शुरू होती है इसकी? लाइफ साइकिल शुरू होती है, देखो हमने पढ़ा था कि ये कंटामिनेटेड वाटर, फ्रूट और वेजिटेबल के थ्रू होता है। ये वाटर, फ्रूट और वेजिटेबल जो हैं ये कंटामिनेटेड हो रखे थे जियार्डिया। हमें पता नहीं था जियार्डिया इन पे चिपके हुए थे, लेकिन ह्यूमन ने अनदेखी करके इसे खा लिया, इनटेक कर लिया।
अब खा लिया तो ये इसके जो जियाडिया हैं इसके स्मॉल इंटेस्टाइन और बाइल डक्ट में पहुंच गए, स्मॉल इंटेस्टाइन और बाइल डक्ट में पहुंच गए। फिर बाइल स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होगा, ये सीकम में जाएगा, सीकम से कोलन, कोलन से रेक्टम और एनएस के थ्रू फिर बाद फीसेस के थ्रू आउट हो जाएगा बॉडी से। अब ये जो है फीसेस हैं जियाडिया कंटेनिंग, ये जो फीसेस है ये इंसेक्ट या वाटर के थ्रू फिर से वाटर फ्रूट वेजिटेबल में पहुंच जाएगा एंड द साइकिल कंटिन्यूज। सो ये साइकिल थी इसकी जियाडिया लैम्बलिया की। अब आते हैं अब इस डिज़ीज़ की सिम्टम्स क्या होते हैं। सो जी डायरिया या फिर जियाडियासिस जो कि जियाडिया कॉज करता है, इस डिज़ीज़ के सिम्टम्स ये रहे। सिम्टम्स में क्या देखने को मिलता है, लूज़ मोशन, डायरिया के सिम्टम्स लिखने हैं, लूज़ मोशन, एब्डोमिनल या फिर स्टमक पेन होने लगता है। थर्ड, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम हो जाती है, वॉमिटिंग, उल्टियाँ होने लगती हैं। फिफ्थ पॉइंट इज़ हेडेक। सो सिम्टम्स क्या हैं डायरिया के, लूज़ मोशन, एब्डोमिनल, स्टमक पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट, वॉमिटिंग एंड हेडेक। अब इस डिजीज़ से बचा कैसे जा सकता है। सो व्हाट आर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल फॉर दिस डिजीज़। किसके थ्रू फैल रहा है, वाटर फ्रूट और वेजिटेबल्स को। तो ये वाटर फ्रूट और वेजिटेबल फ्री होनी चाहिए जियाडिया कंटेनिंग से। सेकेंड, बिफोर कुकिंग क्लीन द वेजिटेबल प्रॉपरली, खाना बनाने से पहले वेजिटेबल्स को अच्छे से वॉश कर लें, और फ्रूट्स को भी ईट कर रहे हैं तो उनको भी वॉश करें और फिर बाद में खाएं। थर्ड पॉइंट, अवॉइड ओपनली प्रिपेयर्ड फास्ट फूड, स्ट्रीट फूड या फास्ट फूड को जो कि खुले में प्रिपेयर होता है उसे अवॉइड करें, उसे इनटेक ना करें। फोर्थ पॉइंट, जनरली यूज़ फ़िल्टर वाटर, क्योंकि फूड से ही नहीं वाटर से भी ट्रांसमिट हो रहा था ये, तो फ़िल्टर वाटर यानी कि साफ़ पानी को पिए। फिफ्थ इज़ अप्लाई स्टरलाइजेशन टेक्निक। स्टरलाइजेशन टेक्निक क्या होती है, ये शॉर्ट फॉर्म लिखिए स्टरलाइजेशन की, स्पेलिंग है इसकी स्टरलाइजेशन की ये STERILIZATION। अब ये स्टरलाइजेशन टेक्निक क्या है, स्टरलाइजेशन टेक्निक यानी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को, वेजीज शॉर्ट में लिखा है, सॉल्ट वाटर यानी नमक के पानी से धो, इसे स्टरलाइजेशन टेक्निक कहते हैं। इसकी मदद से जो जियाडिया कंटेनिंग सिस्टम वो भी हमारे फूड से रिमूव हो जाएंगे। सो हमने प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, सिम्टम्स, लाइफ साइकिल, स्ट्रक्चर, देखो हमने सिम्टम्स, प्रिवेंशन, कंट्रोल डायग्राम की मदद से, इसका डायग्राम भी, लाइफ साइकिल में सारा डायग्राम भी, और इसकी लाइफ साइकिल को बहुत ब्रॉडली इसकी क्लासिफिकेशन और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स सब कवर कर लिया है। सो हमारा इस यूनिट 1 का सेकंड टॉपिक भी इस वीडियो के थ्रू कंप्लीट हो गया। होप यू एंजॉयड इट।